का एक मार्च निकला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। भाजपा के राज में अब वकीलों ने भी मोर्चा खोल लिया है सरकार के खिलाफ। ये जो वकीलों की भीड़ देख रहे हैं आप, ये वकील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की मार्च के लिए आज निकले हैं और वकील बिरादरी पूरी एक हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से महमूद पराचा पर, प्रशांत भूषण पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई जस्टिस के थ्रू, न्यायपालिका के थ्रू, उसी को लेकर के आज ये लोग आक्रोश में हैं। जस्टिस बीजे कौंसिल पार्टी भी शामिल है, महमूद पराचा जी भी शामिल है। मार्च में हाई कोर्ट से मार्च शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जिस तरीके से 2014 के बाद लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए आज ये वकील बिरादरी पूरी एक हो गई है और सड़क पर उतर आए हैं। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन शुरू है और प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी है और परजीवी है। अब प्रधानमंत्री को देखना होगा कि जो वकील सड़क पर निकल गए हैं, इनको कौन से शब्दों से पुकारेंगे, इनको क्या कहेंगे, क्योंकि वकील बिरादरी अब पूरी एक हो चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि महमूद पराचा पर जिस तरीके से अटैक हुआ, महमूद पराचा पर जिस तरीके से उनके ऑफिस में रेड मारी गई और उनके लैपटॉप को जब्त कर लिया गया, उसी के खिलाफ, उसी के गुस्से में, उसी के आक्रोश में आज वकीलों ने ये मार्च निकाला है। वकीलों की मांग है कि इनके लिए कानून बनाया जाए जिसमें वकीलों की स्वतंत्रता, वकीलों की बोलने की आजादी बिल्कुल सुरक्षित रहे। वकील 142 एक्ट की मांग कर रहे हैं जिसमें वकीलों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए और अपनी बात गोपनीय रखने की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं वकीलों पर या फिर अन्य जो संस्थानें हैं न्यायालय से जुड़ी, उन पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक और भयावह स्थिति पैदा करता है, क्योंकि लगातार न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। और जिस तरीके से महमूद पराचा पर, प्रशांत भूषण पर कार्रवाई हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आम जन है, जो आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना भरोसा खो रहे हैं, क्योंकि न्यायालय में जिस तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप अर्नब गोस्वामी की बात कर ली जाए तो स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और एक दिन में उनको बरी कर देता है। उसी तरीके से जब दूसरे लोग न्याय के लिए जाते हैं या तमाम अन्य जो पत्रकारों की अगर मैं बात करूं, वो अगर न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डिले पे डिले, तारीख पे तारीख देता जाता है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी आजादी के 70 साल बाद भी पत्रकारों पर, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही थी। मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया गया और तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया को निशाना बनाया गया। रविशंकर प्रसाद भी सदन में खड़े होकर सोशल मीडिया को धमकी देते हैं कि अगर आप अपनी हद से आगे बढ़ेंगे, भारत के कानून नहीं मानेंगे और सरकार के खिलाफ दिखाएंगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। आज जो वकीलों का मार्च निकल रहा है, अब सरकार को समझने की जरूरत है कि सरकार के खिलाफ वकील बिरादरी भी एकजुट हो गई है। जिस तरीके से वकीलों पर हमला किया जा रहा है, ये देखिए महमूद पराचा एक बैनर लेकर खड़े हैं। कैमरामैन को बोलूंगी कि बैनर पर जूम करके दिखाए। जिस तरीके से बैनर पर उस दिन की तस्वीर छपी हुई है जब महमूद पराचा के ऑफिस पर रेड मारी गई थी और उनको तकरीबन 16 से 18 घंटे परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। लगातार जो रेड मारने आए थे अधिकारी, वो लगातार ये हवाला दे रहे थे कि अमित शाह से आप पंगा मत लीजिए। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है उन सबकी ये बातें। उसी के खिलाफ महमूद पराचा हमेशा से मासूमों की आवाज उठाते आए हैं। जिस तरीके से दिल्ली दंगों में महमूद पराचा ने काम किया, जो दिल्ली दंगा पीड़ित थे उनके लिए महमूद पराचा ने काम किया और उसी को देखते हुए महमूद पराचा पर शिकंजा कसने की तैयारी में थी सरकार। और जिस तरीके से लोकतंत्र में हर एक चीज खत्म कर रही है मोदी सरकार, जिस तरीके से कानून ला रही है, काले कानून, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान भी काले कानून का विरोध कर रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ संशोधन तक मानी है, वापसी पर सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं करेंगे। उसी तरीके से आज ये वकील बिरादरी में एकजुट हो गई है और अपना जो हक है वो मांग रही है। ये देखिए बैनर लेकर हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर के वकील चल रहे हैं और भीमराव अंबेडकर की संविधान की
संविधान की पूजा करने वाले संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में ले चल रहे हैं वकील। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस देश में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और उसी को देखते हुए हर एक वर्ग आगे आ रहा है, चाहे वकील हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई और हो। हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे हैं, सेव द बार, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ सकते हैं कि जब अगर वकील कह रहा है कि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका मतलब क्या होगा। वाकई में संविधान खतरे में है और इन्होंने हाथ में प्ले कार्ड ले रखे हैं। वी रिक्वेस्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 142 आर्टिकल के तहत इनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, इनके लिए कानून बनाया जाए, यही इनकी मांग है। मार्च सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, पुलिस साथ साथ चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च जाने की तैयारी है और वकीलों का जोश 7वें आसमान पर है। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट तक हाँ, इजाजत मिली है? इजाजत है बिल्कुल, तभी तो जा रहे हैं वहाँ पे। क्या होगा इस मार्च से? क्या देखो, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वकीलों की पूरी कोशिश है कि संविधान बचा रहे। संविधान बचेगा, देश बचेगा, सीधा है हमारा मतलब है। क्योंकि जो एडवोकेट पे अटैक होता है ना, अब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, सीजीआई कर दें, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, 142 में किया जा सकता है, तो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ रहा है, क्या बचाए? हम भी यही कह रहे हैं, ये न्यायपालिका को बचाने के लिए प्रोडक्ट है। हम भी चाह रहे न्यायपालिका बची रहे, संविधान बचेगा तो न्यायपालिका भी बची रहेगी। तो ये वकील के इनका कहना था कि संविधान बचेगा तो वकील बिरादरी बची रहेगी। और लोग मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त बात करेंगे। सर, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। इससे कोई असर पड़ेगा लग रहा है आपको? बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार जो है सरकार ने गलत लोगों से टकराया है, कानून के संरक्षक से टकराया है। हम उन्हें बता देंगे कि कानून क्या होता है, कानून से हम उन्हें दंगाजीवियों को जवाब देंगे, कानून से हम दंगाजीवियों को जवाब देंगे। सर, संविधान खतरे में आप लोगों को क्यों लग रहा है? सरकार राजहित में काम कर रही है, आप लोग मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, आप सरकार की पैरवी कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आप अर्नब गोस्वामी गैंग के लोग हो सकता है आप संघी लोग हो जो कि अर्नब के नाम पे तो चिल्ला लोगे लेकिन बहुजन मीडिया के नाम पर नहीं चिल्लाओगे। आपको लगता है सरकार सही कर रही है तो क्यों सीए एनआरसी पे दिल्ली में दंगे करवाए? अगर आपको लगता है सरकार ठीक कर रही है तो क्यों संविधान के अंदर रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो पूरे नहीं हो रहे? अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक कर रही है तो पूरी दुनिया आज इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ है, जिसको ये गलत बोल रहे हैं। आज आप देखिए कि भारत के अंदर पूरी दुनिया, आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में इतनी थू-थू पूरी दुनिया में कहीं कमी नहीं हुई जितनी आज हुई। क्या मांगे आपकी सरकार से? क्या मांग रहे हैं आप लोग? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि वकीलों की प्रोटेक्शन हो और जो दोषी जज, दोषी पुलिस कर्मचारी इस षड्यंत्र में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें संविधान को बचाने के लिए सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, आपको लगता है? बिल्कुल, सरकार के हाल जो एक्ट है वो संविधान के खिलाफ है, जैसे कि सीए एनआरसी वो खिलाफ है, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वो खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन वो खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या वो खिलाफ है, आंदोलन न होना वो खिलाफ है और भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को आंदोलनजीवी कहना वो गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो ऐसा है कि जैसे कोई लुच्चा लफंगा राज्यसभा में बोल रहा हो। अगर उसको ये लगता है कि वो उन 3% लोगों का प्रधानमंत्री है जिनकी पैरवी वो कर रहा है तो गलत है। और सबसे बड़ी बात, अगर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का अगर कोई केस होता तो प्रधानमंत्री आज जेल में होता। वकील बिरादरी ने जिस तरीके से आज मार्च का आह्वान किया था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और तमाम यहां पर पुलिस बल भी तैनात है, दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात है और ये हजारों की संख्या में वकील भी यहां पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आह्वान किया था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मार्च करेंगे, वही आज इन्होंने किया। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि जिस तरीके से
वकीलों पर हमला हो रहा है उसके खिलाफ आज वकीलों ने ये कदम उठाया है। जिस तरीके से वकीलों पर, वकील बिरादरी पर जिस तरीके से लगातार हमला बोला जा रहा है उसके खिलाफ ये वकीलों ने अपना मार्च निकाला है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये मार्च अब पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर के सरकार के खिलाफ और वही नारे लगा रहे हैं जो एक क्रांतिकारी आंदोलन में लगते हैं। प्रधानमंत्री अब इन्हें क्या बोलेंगे? क्या इन्हें भी आंदोलनजीवी बोलेंगे? कितने सारे वकील अपने अधिकारों को बचाने के लिए आज निकल पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई हैं, लग नहीं रहा था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने देंगे, लेकिन वकीलों को कोई नहीं रोक सकता है और ये न्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आज वकीलों ने जिस तरीके से एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ या फिर ये कहे कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला है, शायद सरकार की नींद खुले और सरकार अपने अड़ियल रवैये से बाहर आए। इस मार्च के हवाले से जो वकील बिरादरी है उन्होंने धारा 142 का हवाला मांगा है, 142 की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों पर हमले हो रहे हैं उसे लेकर वकील बिरादरी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच में है और कहीं बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिस तरीके से महमूद पराचा पर हमला किया गया, उनके ऑफिस में रेड मारी गई, उसी को लेकर उसी का हवाला देते हुए यहाँ पर वकील आज इकट्ठा हुए हैं। हजारों की संख्या में वकील यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर, उनकी तस्वीरों को लेकर संविधान का हवाला दे रहे हैं और संविधान की जय कर रहे हैं। हमने जब वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वकीलों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, सरकार जिस तरीके से वकीलों को दबा रही है वो नहीं चलेगा। उसके खिलाफ हम हमेशा से आवाज बुलंद करते आए हैं और अब भी आवाज बुलंद करेंगे। आज वकील बिरादरी ने जिस तरीके से मार्च का आह्वान किया था, मार्च की कॉल दी थी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, आज वो वकील अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट से मार्च शुरू किया था, हाई कोर्ट गेट नंबर 5 से मार्च शुरू किया था और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं, तमाम जो बल हैं वो भी तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और अब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं वकील। जिस तरीके से इन्होंने कॉल दिया था, लेकिन पुलिस अब शायद समझा रही है, वापस भेजने की कोशिश कर रही है, इनको समझा रही है इनकी इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आप अपना प्रदर्शन खत्म करें। जिस तरीके से आपका मार्च था हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का, वो अब यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन वकील अंदर जाना चाहते हैं। तमाम यहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है रोकने के लिए और ये देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है वकीलों को रोकने के लिए, लेकिन वकीलों की मांग है कि उनको आगे आने दिया जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ और ये सामने वकील खड़े हैं और सामने ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का गेट है। जिस तरीके से मार्च का आह्वान किया था वही मार्च आज पूरा कर लिया इन्होंने। ये पूरा हुजूम यहाँ पर खड़ा हुआ है, पुलिस अधिकारी समझा रहे हैं, पुलिस अधिकारी की एक बैरिकेडिंग लाइन बन गई है, सब लाइन से खड़े हो गए हैं, वकीलों को समझा रहे हैं, वकीलों को मना कर रहे हैं कि आप इसके आगे नहीं जा सकते, अपना प्रदर्शन यही खत्म करें, आगे जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन शायद वकील नहीं मानेंगे। लगातार बातचीत हो रही है, लगातार समझाने की कोशिश कर रही है वकील अपनी बात, पुलिस वालों को समझा रहे हैं, पुलिस अधिकारी वकीलों को समझा रहे हैं कि प्रदर्शन यही खत्म करें और यहाँ से वापस लौट जाए, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों पर हमला हो रहा है, मोदी सरकार में जिस तरीके से वकीलों पर हमला हो रहा है, वो एक बहुत ही गंभीर सवाल अपने आप में खड़ा करता है। सरकार अपनी नीतियों को उजागर करने के लिए, अपने कानूनों को सही साबित करने के लिए वकील बिरादरी को दबा रही है और उसी के विरोध में आज वकीलों ने आवाज उठाई है। तमाम वकील बिरादरी एक होकर के सरकार को जगाने के लिए आ गई है, सरकार के कानों पर जू रेगवाने के लिए आ गई है और तमाम ये देखिए बैरिकेडिंग के सामने ये देखिए ये बैनर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बैनर के प्रति और ये संविधान की प्रतिमा बनी हुई है, इसको दिखा करके अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। और महमूद पराचा जी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जस्टिस बीजे कोलसे पाटिल भी मौजूद हैं। अंबेडकर की तस्वीरें, अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर की तस्वीरें हाथों में लेकर के पुलिस वालों से कहा जा रहा है कि हमें आगे जाने दिया जाए। एक तरफ वकील खड़े हुए हैं और एक तरफ पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं, बीच में बैरिकेडिंग हुई है। पुलिस अधिकारी लगातार समझा रहे हैं कि आपका प्रदर्शन यहीं पर खत्म हो जाता है और यहाँ से वापस लौट जाएं, लेकिन वकील बिरादरी जो है वो अंदर जाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, वकीलों
पर जिस तरीके से हमला हो रहा है उसी के विरोध में आज वकीलों ने एक मार्च का आह्वान किया और आज सरकार को दिखाया कि वकीलों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकील चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि न्याय की मूर्ति, न्याय का जो पहला स्तंभ अगर आप कहें तो वो वकील है। आपकी आवाज जज तक या फिर न्यायपालिका तक वकील पहुंचाता है और अगर उन्हीं पर हमला होगा और अगर उन्हीं को दबाने की कोशिश की जाएगी तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। वकीलों का एक मार्च निकला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। भाजपा के राज में अब वकीलों ने भी मोर्चा खोल लिया है सरकार के खिलाफ। ये जो वकीलों की भीड़ देख रहे हैं आप, ये वकील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की मार्च के लिए आज निकले हैं और वकील बिरादरी पूरी एक हो गई है क्योंकि जिस तरीके से महमूद पराचा पर, प्रशांत भूषण पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई जस्टिस के थ्रू, न्यायपालिका के थ्रू, उसी को लेकर के आज ये लोग आक्रोश में हैं। जस्टिस बीजेपी पाटिल भी शामिल है, महमूद पराचा जी भी शामिल है। मार्च में हाई कोर्ट से मार्च शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जिस तरीके से 2014 के बाद लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए आज ये वकील बिरादरी पूरी एक हो गई है और सड़क पर उतर आए हैं। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन शुरू है और प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी है और परजीवी है। अब प्रधानमंत्री को देखना होगा कि जो वकील सड़क पर निकल गए हैं इनको कौन से शब्दों से पुकारेंगे, इनको क्या कहेंगे, क्योंकि वकील बिरादरी अब पूरी एक हो चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि महमूद पराचा पर जिस तरीके से अटैक हुआ, महमूद पराचा पर जिस तरीके से उनके ऑफिस में रेड मारी गई और उनके लैपटॉप को जब्त कर लिया गया, उसी के खिलाफ, उसी के गुस्से में, उसी के आक्रोश में आज वकीलों ने ये मार्च निकाला है। वकीलों की मांग है कि इनके लिए कानून बनाया जाए जिसमें वकीलों की स्वतंत्रता, वकीलों की बोलने की आजादी बिल्कुल सुरक्षित रहे। वकील 142 एक्ट की मांग कर रहे हैं जिसमें वकीलों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए और अपनी बात गोपनीय रखने की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं वकीलों पर या फिर अन्य जो संस्थानें हैं न्यायालय से जुड़ी, उन पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक और भयावह स्थिति पैदा करता है, क्योंकि लगातार न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। और जिस तरीके से महमूद पराचा पर, प्रशांत भूषण पर कार्रवाई हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आम जन है, जो आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना भरोसा खो रहे हैं, क्योंकि न्यायालय में जिस तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप अर्नब गोस्वामी की बात कर ली जाए तो स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और एक दिन में उनको बरी कर देता है। उसी तरीके से जब दूसरे लोग न्याय के लिए जाते हैं या तमाम अन्य जो पत्रकारों की अगर मैं बात करूं, वो अगर न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डिले पे डिले, तारीख पे तारीख देता जाता है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी आजादी के 70 साल बाद भी पत्रकारों पर, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही थी। मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया गया और तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया को निशाना बनाया गया। रविशंकर प्रसाद भी सदन में खड़े होकर सोशल मीडिया को धमकी देते हैं कि अगर आप अपनी हद से आगे बढ़ेंगे, भारत के कानून नहीं मानेंगे और सरकार के खिलाफ दिखाएंगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। आज जो वकीलों का मार्च निकल रहा है, अब सरकार को समझने की जरूरत है कि सरकार के खिलाफ वकील बिरादरी भी एकजुट हो गई है। जिस तरीके से वकीलों पर हमला किया जा रहा है, ये देखिए महमूद पराचा एक बैनर लेकर खड़े हैं। कैमरामैन को बोलूंगी कि बैनर पर जूम करके दिखाए। जिस तरीके से बैनर पर उस दिन की तस्वीर छपी हुई है जब महमूद पराचा के ऑफिस पर रेड मारी गई थी और उनको तकरीबन 16 से 18 घंटे परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। लगातार जो रेड मारने आए थे अधिकारी, वो लगातार ये हवाला दे रहे थे कि अमित शाह से आप पंगा मत लीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है उन सबकी ये बातें। उसी के खिलाफ महमूद पराचा हमेशा से मासूमों की आवाज उठाते आए हैं। जिस तरीके से दिल्ली दंगों में महमूद पराचा ने काम किया, जो दिल्ली दंगा पीड़ित थे उनके लिए महमूद पराचा ने काम किया और उसी को देखते हुए महमूद पराचा पर शिकंजा कसने की तैयारी में थी सरकार। और जिस तरीके से लोकतंत्र में हर एक चीज खत्म कर रही है मोदी सरकार, जिस तरीके से कानून ला रही है, काले कानून, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान भी काले कानून का विरोध कर रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ संशोधन तक मानी है, वापसी पर सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं करेंगे। उसी तरीके से आज ये वकील बिरादरी में एकजुट हो गई
रही है और अपना जो हक है वो मांग रही है। ये देखिए बैनर लेकर हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर के वकील चल रहे हैं और भीमराव अंबेडकर की संविधान की पूजा करने वाले संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में ले चल रहे हैं वकील। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस देश में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और उसी को देखते हुए हर एक वर्ग आगे आ रहा है, चाहे वकील हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई और हो। हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे हैं, सेव द बार, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ सकते हैं कि जब अगर वकील कह रहा है कि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका मतलब क्या होगा। वाकई में संविधान खतरे में है और इन्होंने हाथ में प्ले कार्ड ले रखे हैं। वी रिक्वेस्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 142 आर्टिकल के तहत इनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, इनके लिए कानून बनाया जाए, यही इनकी मांग है। मार्च सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, पुलिस साथ साथ चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च जाने की तैयारी है और वकीलों का जोश 7वें आसमान पर है। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट तक हाँ, इजाजत मिली है? इजाजत है बिल्कुल, तभी तो जा रहे हैं वहाँ पे। क्या होगा इस मार्च से? क्या देखो, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वकीलों की पूरी कोशिश है कि संविधान बचा रहे। संविधान बचेगा, देश बचेगा, सीधा है हमारा मतलब है। क्योंकि जो एडवोकेट पे अटैक होता है ना, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, सीजीआई कर दें, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, 142 में किया जा सकता है, तो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ रहा है, क्या बचाए? हम भी यही कह रहे हैं, ये न्यायपालिका को बचाने के लिए प्रोटेक्शन है। हम भी चाह रहे न्यायपालिका बची रहे, संविधान बचेगा तो न्यायपालिका भी बची रहेगी। तो ये वकील के इनका कहना था कि संविधान बचेगा तो वकील बिरादरी बची रहेगी। और लोग मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त बात करेंगे। सर, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। इससे कोई असर पड़ेगा लग रहा है आपको? बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार जो है सरकार ने गलत लोगों से टकराया है, कानून के संरक्षक से टकराया है। हम उन्हें बता देंगे कि कानून क्या होता है, कानून से हम उन्हें दंगाजीवियों को जवाब देंगे, कानून से हम दंगाजीवियों को जवाब देंगे। सर, संविधान खतरे में आप लोगों को क्यों लग रहा है? सरकार राजहित में काम कर रही है, आप लोग मार्च निकाल। देखिए, आप सरकार की पैरवी कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आप अर्नब गोस्वामी गैंग के लोग हो सकता है आप संघी लोग हो जो कि अर्नब के नाम पे तो चिल्ला लोगे लेकिन बहुजन मीडिया के नाम पर नहीं चिल्लाओगे। आपको लगता है सरकार सही कर रही है तो क्यों सीए एनआरसी पे दिल्ली में दंगे करवाए? अगर आपको लगता है सरकार ठीक कर रही है तो क्यों संविधान के अंदर रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो पूरे नहीं हो रहे? अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक कर रही है तो पूरी दुनिया आज इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ है, जिसको ये गलत बोल रहे हैं। आज आप देखिए कि भारत के अंदर पूरी दुनिया, आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में इतनी थू-थू पूरी दुनिया में कहीं कभी नहीं हुई जितनी आज हुई। क्या मांगे आपकी सरकार से? क्या मांग रहे हैं आप लोग? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि वकीलों की प्रोटेक्शन हो और जो दोषी जज, दोषी पुलिस कर्मचारी इस षड्यंत्र में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें संविधान को बचाने के लिए सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, आपको लगता है? बिल्कुल, सरकार के हाल जो एक्ट है वो संविधान के खिलाफ है, जैसे कि सीए एनआरसी वो खिलाफ है, और 10% रिजर्वेशन वो खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन वो खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या वो खिलाफ है, आंदोलन न होना वो खिलाफ है, और भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को आंदोलन जीवी कहना वो गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो ऐसा है कि जैसे कोई लुच्चा लफंगा राज्यसभा में बोल रहा हो। अगर उसको ये लगता है कि वो 3% लोगों का प्रधानमंत्री है जिनकी पैरवी वो कर रहा है तो गलत है उस रात। और सबसे बड़ी बात, अगर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का अगर कोई केस होता तो प्रधानमंत्री आज जेल में होता। वकील बिरादरी ने जिस तरीके से आज मार्च का आह्वान किया था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और तमाम यहां पर पुलिस से बल भी तैनात है, दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात है और ये हजारों की संख्या में वकील भी यहां पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आह्वान किया था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मार्च करेंगे, वही आज इन्होंने किया। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि जिस तरीके से
वकीलों पर हमला हो रहा है उसके खिलाफ आज वकीलों ने ये कदम उठाया है। जिस तरीके से वकीलों पर, वकील बिरादरी पर जिस तरीके से लगातार हमला बोला जा रहा है उसके खिलाफ ये वकीलों ने अपना मार्च निकाला है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये मार्च अब पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर के सरकार के खिलाफ और वही नारे लगा रहे हैं जो एक क्रांतिकारी आंदोलन में लगते हैं। प्रधानमंत्री अब इन्हें क्या बोलेंगे? क्या इन्हें भी आंदोलनजीवी बोलेंगे? इतने सारे वकील अपने अधिकारों को बचाने के लिए आज निकल पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई हैं, लग नहीं रहा था कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने देंगे, लेकिन वकीलों को कोई नहीं रोक सकता है और ये न्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आज वकीलों ने जिस तरीके से एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ या फिर ये कहे कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला है, शायद सरकार की नींद खुले और सरकार जो अपने अड़ियल रवैये से बाहर आए। इस मार्च के हवाले से जो वकील बिरादरी है उन्होंने धारा 142 का हवाला मांगा है, 142 की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों पर हमले हो रहे हैं उसे लेकर वकील बिरादरी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच में है और कहीं बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिस तरीके से महमूद बराचा पर हमला किया गया, उनके ऑफिस में रेड मारी गई, उसी को लेकर उसी का हवाला देते हुए यहाँ पर वकील आज इकट्ठा हुए हैं। हजारों की संख्या में वकील यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर, उनकी तस्वीरों को लेकर संविधान का हवाला दे रहे हैं और संविधान की जय कर रहे हैं। हमने जब वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वकीलों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, सरकार जिस तरीके से वकीलों को दबा रही है वो नहीं चलेगा। उसके खिलाफ हम हमेशा से आवाज बुलंद करते आए हैं और अब भी आवाज बुलंद करेंगे। आज वकील बिरादरी ने जिस तरीके से मार्च का आह्वान किया था, मार्च की कॉल दी थी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, आज वो वकील अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट से मार्च शुरू किया था, हाई कोर्ट गेट नंबर 5 से मार्च शुरू किया था और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं, तमाम जो बल हैं वो भी तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और अब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं वकील। जिस तरीके से इन्होंने कॉल दिया था, लेकिन पुलिस अब शायद समझा रही है, वापस भेजने की कोशिश कर रही है, इनको समझा रही है इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर आप अपना प्रदर्शन खत्म करें। जिस तरीके से आपका मार्च था हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का, वो अब यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन वकील अंदर जाना चाहते हैं। तमाम यहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है रोकने के लिए और ये देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है वकीलों को रोकने के लिए। लेकिन वकीलों की मांग है कि उनको आगे आने दिया जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ और ये सामने वकील खड़े हैं और सामने ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का गेट है। जिस तरीके से मार्च का आह्वान किया था वही मार्च आज पूरा कर लिया इन्होंने। ये पूरा हुजूम यहाँ पर खड़ा हुआ है, पुलिस अधिकारी समझा रहे हैं, पुलिस अधिकारी की एक बैरिकेडिंग लाइन बन गई है, सब लाइन से खड़े हो गए हैं, वकीलों को समझा रहे हैं, वकीलों को मना कर रहे हैं कि आप इसके आगे नहीं जा सकते, अपना प्रदर्शन यही खत्म करें, आगे जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन शायद वकील नहीं मानेंगे। लगातार बातचीत हो रही है, लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, वकील अपनी बात पुलिस वालों को समझा रहे हैं, पुलिस अधिकारी वकीलों को समझा रहे हैं कि प्रदर्शन यही खत्म करे और यहाँ से वापस लौट जाए। क्योंकि जिस तरीके से वकीलों पर हमला हो रहा है, मोदी सरकार में जिस तरीके से वकीलों पर हमला हो रहा है, वो एक बहुत ही गंभीर सवाल अपने आप में खड़ा करता है। सरकार अपनी नीतियों को उजागर करने के लिए, अपने कानूनों को सही साबित करने के लिए वकील बिरादरी को दबा रही है और उसी के विरोध में आज वकीलों ने आवाज उठाई है। तमाम वकील बिरादरी एक होकर के सरकार को जगाने के लिए आ गई है, सरकार के कानों पर जू रेंगवाने के लिए आ गई है और तमाम ये देखिए बैरिकेडिंग के सामने ये देखिए ये बैनर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बैनर के प्रति और ये संविधान की प्रतिमा बनी हुई है, इसको दिखा करके अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। और महमूद बराचा जी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जस्टिस बीजे कोलसे पाटिल भी मौजूद हैं। अंबेडकर की तस्वीरें, अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर की तस्वीरें हाथों में लेकर के पुलिस वालों से कहा जा रहा है कि हमें आगे जाने दिया जाए। एक तरफ वकील खड़े हुए हैं और एक तरफ पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं, बीच में बैरिकेडिंग हुई है। पुलिस अधिकारी लगातार समझा रहे हैं कि आपका प्रदर्शन यहीं पर खत्म हो जाता है और यहाँ से वापस लौट जाएं।
लेकिन वकील बिरादरी जो है वो अंदर जाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। वकीलों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है उसी के विरोध में आज वकीलों ने एक मार्च का आह्वान किया और आज सरकार को दिखाया कि वकीलों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकील चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि न्याय की मूर्ति, न्याय का जो पहला स्तंभ अगर आप कहें तो वो वकील है। आपकी आवाज जज तक या फिर न्यायपालिका तक वकील पहुंचाता है और अगर उन्हीं पर हमला होगा और अगर उन्हीं को दबाने की कोशिश की जाएगी तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। वकीलों का एक मार्च है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। भाजपा के राज में अब वकीलों ने भी मोर्चा खोल लिया है सरकार के खिलाफ। ये जो वकीलों की भीड़ देख रहे हैं आप, ये वकील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की मार्च के लिए आज निकले हैं और वकील बिरादरी पूरी एक हो गई है क्योंकि जिस तरीके से महमूद पराचा पर, प्रशांत भूषण पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई जस्टिस के थ्रू, न्यायपालिका के थ्रू, उसी को लेकर के आज ये लोग आक्रोश में हैं। जस्टिस बीजेपी पार्टी भी शामिल है, महमूद पराचा जी भी शामिल है। मार्च में हाई कोर्ट से मार्च शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जिस तरीके से 2014 के बाद लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए आज ये वकील बिरादरी पूरी एक हो गई है और सड़क पर उतर आए हैं। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन शुरू है और प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी है और परजीवी है। अब प्रधानमंत्री को देखना होगा कि जो वकील सड़क पर निकल गए हैं इनको कौन से शब्दों से पुकारेंगे, इनको क्या कहेंगे, क्योंकि वकील बिरादरी अब पूरी एक हो चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि महमूद पराचा पर जिस तरीके से अटैक हुआ, महमूद पराचा पर जिस तरीके से उनके ऑफिस में रेड मारी गई और उनके लैपटॉप को जब्त कर लिया गया, उसी के खिलाफ, उसी के गुस्से में, उसी के आक्रोश में आज वकीलों ने ये मार्च निकाला है। वकीलों की मांग है कि इनके लिए कानून बनाया जाए जिसमें वकीलों की स्वतंत्रता, वकीलों की बोलने की आजादी बिल्कुल सुरक्षित रहे। वकील 142 एक्ट की मांग कर रहे हैं जिसमें वकीलों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए और अपनी बात गोपनीय रखने की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं वकीलों पर या फिर अन्य जो संस्थानें हैं न्यायालय से जुड़ी, उन पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक और भयावह स्थिति पैदा करता है क्योंकि लगातार न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। और जिस तरीके से महमूद पराचा पर, प्रशांत भूषण पर कार्रवाई हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आम जन है, जो आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना भरोसा खो रहे हैं क्योंकि न्यायालय में जिस तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप अर्नब गोस्वामी की बात कर ली जाए तो स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और एक दिन में उनको बरी कर देता है। उसी तरीके से जब दूसरे लोग न्याय के लिए जाते हैं या तमाम अन्य जो पत्रकारों की अगर मैं बात करूं, वो अगर न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डिले पे डिले, तारीख पे तारीख देता जाता है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी आजादी के 70 साल बाद भी पत्रकारों पर, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही थी। मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया गया और तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया को निशाना बनाया गया। रविशंकर प्रसाद भी सदन में खड़े होकर सोशल मीडिया को धमकी देते हैं कि अगर आप अपनी हद से आगे बढ़ेंगे, भारत के कानून नहीं मानेंगे और सरकार के खिलाफ दिखाएंगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। आज जो वकीलों का मार्च निकल रहा है, अब सरकार को समझने की जरूरत है कि सरकार के खिलाफ वकील बिरादरी भी एकजुट हो गई है। जिस तरीके से वकीलों पर हमला किया जा रहा है, ये देखिए महमूद पराचा एक बैनर लेकर खड़े हैं। कैमरामैन को बोलूंगी कि बैनर पर जूम करके दिखाए। जिस तरीके से बैनर पर उस दिन की तस्वीर छपी हुई है जब महमूद पराचा के ऑफिस पर रेड मारी गई थी और उनको तकरीबन 16 से 18 घंटे परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। लगातार जो रेड मारने आए थे अधिकारी, वो लगातार ये हवाला दे रहे थे कि अमित शाह से आप पंगा मत लीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है उन सबकी ये बातें। उसी के खिलाफ महमूद पराचा हमेशा से मासूमों की आवाज उठाते आए हैं। जिस तरीके से दिल्ली दंगों में महमूद पराचा ने काम किया, जो दिल्ली दंगा पीड़ित थे उनके लिए महमूद पराचा ने काम किया और उसी को देखते हुए महमूद पराचा पर
शिकंजा कसने की तैयारी में थी सरकार, और जिस तरीके से लोकतंत्र में हर एक चीज खत्म कर रही है मोदी सरकार, जिस तरीके से कानून ला रही है, काले कानून, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान भी काले कानून का विरोध कर रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ संशोधन तक मानी है, वापसी पर सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं करेंगे। उसी तरीके से आज ये वकील